Hello students, today we shall continue to learn probability of class 12th mathematics. This is part 2. In this video lesson, we shall learn some properties of conditional probabilities. So there are some properties of conditional probabilities. We will discuss these properties in this video lesson. मान लीजिए दो इवेंट है E और F और वो एक ही सैंपल स्पेस S से एसोसिएटेड है, तो हम ये प्रॉपर्टीज एक एक करके प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी 1, पी एस ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पी एफ ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एस गिवन दैट एफ हैज अकर्ड इज इक्वल टू 1। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है कि ए और बी मान लीजिए दो इवेंट है जो एक ही सैंपल स्पेस एस से एसोसिएटेड है और एफ एक दूसरी इवेंट है उसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड जहाँ पी एफ नॉन जीरो है। तो ऐसी स्थिति में हम पी ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह तीसरी प्रॉपर्टी ये है पी ई डैश बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। एक एक करके इन प्रॉपर्टीज को हम प्रूव करेंगे। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं पी एस ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू 1 और इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं पी ए ऑब्लिक एफ या पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी बी, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें यदि हम ए की जगह एस और बी की जगह एफ पुट करें तो ये हो जाएगा पी एस इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। लेकिन चूंकि सैंपल स्पेस एक तरह से यूनिवर्सल सेट होता है और एफ इसका सबसेट है, इसलिए एस इंटरसेक्शन एफ एफ ही हो जाएगा। तो ये हो गया पी एफ डिवाइडेड बाई पी एफ इज इक्वल टू 1। इसी तरह से यदि हम पी एफ बाई एफ कैलकुलेट करें तो ये भी हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, लेकिन एफ इंटरसेक्शन एफ तो वापस एफ ही होता है, तो पी एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, यानी ये हो गया अगेन 1। तो इस तरह से हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया है। अब दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। ए और बी इवेंट है सैंपल स्पेस एस की और एफ भी उसी सैंपल स्पेस की इवेंट है। हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास पी ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ। अब यूजिंग फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। जो फॉर्मूला है अभी जो हमने फॉर्मूला काम में लिया था प्रीवियस प्रॉपर्टीज में, उससे हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ को ओपन कर सकते हैं इस तरह से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, देखिए इसमें जो है ये इंटरसेक्शन एफ जो है दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर यूनियन। इस यूनियन पर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए इसके साथ ये इंटरसेक्शन एफ लिख देंगे, इसी तरह से जो बी है उसके साथ भी हम इंटरसेक्शन एफ लिख देंगे और ये जो यू है यूनियन ये हम बीच में लगा देंगे। इस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन एफ हम दोनों जगह लिख देते हैं, ए के साथ भी और बी के साथ भी। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टीज को काम में लेकर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। यहां तक ठीक है, डिवाइडेड बाई पी एफ। अब हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। तो यहाँ पर जो ए है उसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये पूरा जो एंटायर ए इंटरसेक्शन एफ है वो ए का काम कर रहा है और ये जो है बी का काम कर रहा है, यानी ये जो ए है वो यहाँ पर इसका, और तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरह से ये ए यहाँ पर आ रहा है और ये यहाँ भी आ रहा है। इसी तरह से जो बी है वो यहाँ इन दो जगह आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए ये जो न्यूमरेटर इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड बाई पी एफ हो गया।
इसको हम आगे लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ प्लस इसको लिख सकते हैं पी बी इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। और यहाँ जो कि इंटरसेक्शन एफ दो बार आ रहा है तो उसको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ए बी और एफ तीनों का इंटरसेक्शन है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ऐसे हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई पी एफ। और इसको फर्दर हम ये जो पहला वाला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट देख रहे हैं आप ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं पी ए बाई एफ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये पहला पार्ट हो गया। इसी तरह से दूसरा पार्ट देखें आप, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी बी बाई एफ, दिस इज पी बी बाई एफ, ये वाला पार्ट हो गया। और जो लास्ट वन है, लास्ट वन देखिए, लास्ट वन को मैं यहाँ केवल अंडरलाइन कर देता हूँ, ये लास्ट वन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो जो ही यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसको लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक एफ। तो आप देख रहे हैं ये रिजल्ट भी प्रूव हो गया है कि पी ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू पी ए ऑब्लिक एफ प्लस पी बी ऑब्लिक एफ माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक एफ। तो ये जो रिजल्ट है और ये जो ओरिजिनल पहले रिजल्ट था विदाउट ऑब्लिक एफ के, पी ए यूनियन बी वाला, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ऑब्लिक एफ सब जगह आ गया है। देखिए ध्यान से, इस रिजल्ट में ऑब्लिक एफ नहीं है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी है, और यहाँ ऑब्लिक एफ भी आया है सभी में। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला रिजल्ट भी बिल्कुल उसी से मैच कर रहा है जो कि विदाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारे पास रिजल्ट था। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, पी ई डैश ऑब्लिक एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई ऑब्लिक एफ, और ये रिजल्ट भी इससे मिलता जुलता ही है। देखिए जो P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई, ये रिजल्ट हमने पढ़ा था 11th में, ठीक ऐसा ही रिजल्ट ये है, बस इसमें ऑब्लिक एफ आ गया है। अब इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ये भी हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 1 में हम जानते हैं कि पी एस ऑब्लिक एफ जो है वो किसके इक्वल था, ये 1 के इक्वल था, और चूंकि E और E डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स है तो E यूनियन E डैश विल बी इक्वल टू S, कंप्लीट यूनिवर्सल सेट S हो गया है। तो अब इसमें यहाँ जो S है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ E यूनियन E डैश डिवाइडेड बाई F इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो है मैं प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, अभी जो प्रॉपर्टी सेकंड पड़ी है वो, तो ये हो जाएगा पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन ई डैश बाई एफ इज इक्वल टू 1। लेकिन हम जानते हैं कि ई और ई डैश दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, सो ई इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू 5, इसलिए पी ई इंटरसेक्शन ई डैश यही 0 हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश ऑब्लिक एफ दिस विल आल्सो बी 0। तो ये काम में ले तो ये हो जाएगा पी ई बाई एफ प्लस पी ई डैश बाई एफ इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 0 हो गया है, दिस पार्ट इज 0, इसको थोड़ा लिख देते हैं, दिस पार्ट इज 0 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से रिजल्ट आसानी से प्रूव हो रहा है, पी ई डैश बाई एफ इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई बाई एफ। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर ली है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, अ फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स E is equal to 135, F is equal to 23 and G is equal to 2345, then find PE by F, यानी probability of event E given that event F has occurred। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1, इसमें है PE by F, और ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया PE इंटरसेक्शन F, इसकी प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई PF। लेकिन इसमें E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले हम E इंटरसेक्शन F फाइंड आउट कर लेते हैं कितना है। तो E और F में जो कॉमन है वो देखिए कौन सा है, तो इसमें देखिए 3 है, दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है। तो E इंटरसेक्शन F में हम लिखेंगे इसमें है ओनली 3। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस E इंटरसेक्शन F में केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, सो 1 फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल, डाई को जब थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स पॉसिबल है,
तो 1/6 हो गया। और पी एफ, अब एफ में देखिए, एफ में दो आउटकम देख रहे हैं आप, 2 और 3, तो ये लिखेंगे 2/6, तो ये हो जाएगा 1/2। तो पी ई बाई एफ क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसकी मदद से कर सकते हैं। ई डैश बाई एफ हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई बाई एफ। इससे हम जल्दी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई बाई एफ, जस्ट अब कैलकुलेटेड है, तो ये हो गया हाफ। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है कि पी ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक काम करते हैं। सबसे पहले कि इसमें हम जो दो मेथड काम में लेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, इस वाले पार्ट को हटा देता हूं, क्योंकि थर्ड पार्ट करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं। और अब हम थर्ड पे फोकस करते हैं, ओनली ऑन थर्ड। तो थर्ड पार्ट पर फोकस करते हैं। तो थर्ड को करने के लिए मैं कह रहा था अभी आपसे कि इसकी दो मेथड है। मेथड 1 हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें ई यूनियन एफ चाहिए। तो ई यूनियन एफ कितना है, तो ई यूनियन एफ हो गया यहाँ पर 1, 3, 5 और 2। इसमें कितने 4 एलिमेंट्स आर देयर। अब हमें जब ये पी ई यूनियन एफ निकालना है, पी ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, ऑब्लिक जी, तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया हमारा पी ई यूनियन एफ, इसका जी के साथ इंटरसेक्शन, जो ओरिजिनल फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब ई यूनियन एफ का जी के साथ इंटरसेक्शन देखना है, तो हम यहाँ देख सकते हैं ई यूनियन एफ, इसका जी के साथ इंटरसेक्शन, यानी दोनों में जो कॉमन है, दोनों में हम कॉमन ढूंढते हैं। 1 कॉमन नहीं है, 3 दोनों में कॉमन है, जी और ई यूनियन एफ में। इसी तरह से 4 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन है, 5 इसमें कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी आप देख रहे हैं कॉमन है, 2, 3, 4 कॉमन है, 2, 3, 5 कॉमन है। तो ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी जो है, इसमें हो गया हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए, 2, 3, 5। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इसमें हम देख रहे हैं 3 आउटकम्स है, तो 3 आउट ऑफ 6, क्योंकि 6 डाई को थ्रो करने पर पॉसिबल आउटकम 6 है। पी जी देखिए हम, तो जी में देखिए 4 है, या 1, 2, 3, 4 आउटकम्स आर देयर इन जी, सो 4/6, इसको कैलकुलेट करना, ये आ गया 3/4। दूसरा तरीका एक और है, वो मेथड 2, जिसमें हम प्रॉपर्टी जो अभी पढ़ी थी हमने, सेकंड प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी, देखिए कौन सी सेकंड प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी है। इसमें हम ए यूनियन बी ऑब्लिक एफ फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को यदि हम काम में लेते हैं तो कैसे करेंगे, तो इसमें हम पी यूनियन एफ हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पी ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी, ये हो जाएगा हमारा पी ई बाई जी प्लस पी एफ बाई जी माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, ये वाला हो गया। अब इसमें जो पहला वाला पार्ट है उसको कैलकुलेट करें। तो चलिए इसको एक बार फिर से नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, इसको फिर से हम नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं। तो ये जो मेथड 1 है उसको मैं हटा देता हूँ, और पूरे तरह से इसमें 3/4 आंसर आया है, याद रखना है अपने को। और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ तक का पार्ट। यहाँ तक का पार्ट मैं रिमूव कर रहा हूँ। रिजल्ट याद रखिएगा आप, इसका आंसर आया था 3/4। अब हम मेथड 2 पर फोकस करेंगे। मेथड 2 पर फोकस करेंगे, तो इसको ही मेथड 2 लिख देते हैं। 2 हो गया, और इसमें हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसको यदि कोशिश करते हैं,
इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। ये मेथड 2 था अपना। ठीक है, तो ये मेथड 2 है और इसमें ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी जो है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। देखिए जो पहला वाला पार्ट है ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी, प्लस दूसरा पार्ट हो गया पी एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी, माइनस दिस पार्ट पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी। अब हम इसमें एक एक पार्ट में फोकस करते हैं। ई इंटरसेक्शन जी, तो ई इंटरसेक्शन जी में कौन कौन से ई और जी के साथ देखिए हम कॉमन कौन सा है इसमें, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। देखो ई इंटरसेक्शन जी जो है इसमें कौन सा हो जाएगा, ई और जी में कौन से कॉमन है, 1 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो ये आ गया 3 और 5। इसी तरह से यहाँ एफ इंटरसेक्शन जी चाहिए, तो एफ इंटरसेक्शन जी भी हम इधर कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ और जी के साथ 2 3 बोथ आर कॉमन, तो ये 2 3 हो गया। इसके अलावा जो ई एफ और जी इन तीनों में कॉमन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ई और जी में तो 3 5 है, एफ और जी में 2 3 है, तो पूरे में कॉमन, सब में कॉमन 3 दिख रहा है। अब इसके बेसिस पर हम एक एक की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन जी इसमें 2 आउटकम देख रहे हैं, तो 2/6 हो गया डिवाइडेड बाई पी जी, जी में तो 4 है तो 4/6 हो गया। और यहाँ हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन जी, इसमें है 2 तो 2/6 और इसमें वापस 4/6, माइनस यहाँ देखिए तीनों में कॉमन 1 है तो 1/6 डिवाइडेड बाई 4/6। अब इसमें 6 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ हो रहा है 4 एलसीएम है तो 2 2 4 4 माइनस 1 3, तो 3/4। और इसमें पहले भी हमने कैलकुलेट किया, देखिए 3/4 ही आ रहा है मेथड 1 में, और मेथड 2 को जब हमने आगे प्रोसीड किया तो उसमें भी 3/4 आ रहा है। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टीज को काम में लेकर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और अदरवाइज हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा मेथड 1 में डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कभी कभी हम प्रॉपर्टीज से आसानी से कर पाते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये जो सेकंड क्वेश्चन था पी ई डैश बाई एफ 1 माइनस पी ई बाई एफ, हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया। अगर हमें पी ई बाई एफ पता है तो हम ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी हमें वैल्यूज डायरेक्ट दे रखी होती है, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला पार्ट दे रखा है, पी एफ बाई जी दे रखा है और पी इंटरसेक्शन एफ बाई जी दे रखा है, और आपसे पूछा जाए कि पी ई यूनियन एफ ऑब्लिक जी फाइंड आउट करिए, तो हम यूजिंग फॉर्मूला डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने इस क्वेश्चन में किया। तो आज के इस वीडियो में हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज से जो रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।